हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में क्लास 10th की फ़िज़िक्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। अब मेरा आगे का लेक्चर जो होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी, जो रिलेटेड टू लेंस ही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका नियम क्या है, इसको आपको जानना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला कहता है लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, चाहे जो लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। सदैव प्रकाश किरणें कैसी डाली जाएंगी? बाईं तरफ से डाली जाएंगी। दूसरा नियम है समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दूसरा नियम कहता है समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ बेटा नापी जाती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और तीसरा देखिए साथ साथ नापी जाती मतलब वही है। तीसरा नियम कहता है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरी, देखिए गलत लिखा गया, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। फिर समझिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यह नियम कहीं न कहीं आपको याद आ रहा होगा कि बिल्कुल दर्पण के जैसा है। तो बिल्कुल वही है, जो दर्पण के चिन्ह पर पाटी है वही किसकी है? वही जो है आपकी लेंस के लिए भी चिन्ह पर पाटी है। चलिए चौथा पॉइंट कह रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी बेटा ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आइए नोट समझ लेते हैं। नोट क्या है? एक नोट है इन नियमों के अनुसार। ये जो चारों नियम हैं, हमने नियम तो बहुत हैं, आपके 5-6 नियम बने होंगे बुक में, लेकिन मैंने काट छाट के आपको 4 नियमों में अलग कर दिया है आसान बनाने के लिए। इन नियमों के अनुसार बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इन नियमों के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब ये आपका चिन्ह पर पाटी का नियम खत्म हुआ। अब आगे हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है लेंस के लिए स्मॉल यू वी तथा एफ में संबंध। इसको रटिएगा नहीं क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मुझसे पूछ लीजिए, ना तो ये पूछा जाएगा ना ही चिन्ह पर पाटी का नियम पूछा जाएगा। सिर्फ चिन्ह पर पाटी का नियम आपको याद होना चाहिए, हेल्प करेगा आपको। ये चिन्ह पर पाटी का नियम है बेटा, ये हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल लगाने में। क्या लगाने में? न्यूमेरिकल लगाने में। और यह जो लेंस के लिए स्मॉल यू वी तथा एफ में जो संबंध वाली हेडिंग है, मतलब रिलेशन बिटवीन स्मॉल यू वी एंड एफ फॉर लेंस, यह भी हेल्प करेगा किसके लिए? आपको न्यूमेरिकल लगाने में, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत बनता है। तो चलिए सीखते हैं। पहले उत्तल लेंस के लिए जानते हैं। इसका निगमन नहीं पढ़ना आपको, जो निगमन पढ़ाएंगे निगमन आपके कोर्स में नहीं है। 10th एनसीईआरटी कोर्स में आपके निगमन नहीं है, आपके 12th के कोर्स में है। चलिए हम समझते हैं उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ f क्या है? फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी? उत्तल लेंस की। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, यही चीज नीचे यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए अवतल लेंस के लिए हम समझते हैं। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर f क्या है आपको पता है? अवतल लेंस की फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। तो आपने देखा जो उत्तल लेंस के लिए सूत्र है वही अवतल लेंस के लिए भी सूत्र है, यानी सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे दर्पण वाले सूत्र में भी कोई डिफरेंस नहीं था। चलिए अब आगे हम समझते हैं अगली हेडिंग क्या है? रेखीय आवर्धन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम समझते हैं क्या होता है। पहले डिफिनेशन समझिए। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन स्मॉल एम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लेंस के द्वारा, चाहे उत्तल लेंस द्वारा बने चाहे वह अवतल लेंस द्वारा बने, तो उत्तल लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किसका बनता है? दोनों लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है। किसका बनता है बेटा? किसी वस्तु का बनता है। तो जो
जो जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन स्मॉल यम कहते हैं। और रेखीय आवर्धन का मात्रक नहीं होता, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक बेटा नहीं होता है। आपसे कोई पूछेगा रेखीय आवर्धन की यूनिट क्या होती है, तो आप नहीं बताएंगे इसकी यूनिट क्या है, क्योंकि यह अनुपात है। तो यम बराबर सूत्र क्या है, y2/y1 बराबर v/u। यहाँ चलिए y2 y1 को समझते हैं। यहाँ y1 जो है आपकी वस्तु की लंबाई है, y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, u के बारे में आप परिचित ही हैं, u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, आपकी प्रतिबिंब की दूरी है। चलिए ये देखिए, इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हैं। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। सीधे मतलब ऐसे प्रतिबिंब जो सीधे बनते हैं उनका आवर्धन धनात्मक होता है बेटा, और उल्टे प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो रेखीय आवर्धन को आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब अगला टॉपिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में 1 नंबर में ही पूछा गया है। पहले आप समझते हैं लेंस की क्षमता। क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। किसी लेंस की क्षमता, डेफिनेशन पहले क्लियर कर लिए, डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछी जाती है। किसी लेंस की क्षमता कैपिटल पी लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन एक कंडीशन बेटा ये है, जबकि फोकस दूरी आपकी किस में नापी गई हो, फोकस दूरी आपकी मीटर में नापी गई हो। ये आपकी कंडीशनल शर्त है कि देखिए लेंस की क्षमता जो होगी वह तो फोकस दूरी के क्या होगी, प्रतिलोम मतलब उल्टे के क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन फोकस दूरी आपकी किस में नापी गई हो, फोकस दूरी आपकी किस में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। सूत्र क्या बनना है, P बराबर 1/f। यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है मीटर, क्या लिखा है, मीटर। और जान लीजिए लेंस की क्षमता का मात्रक काफ़ी बार पूछा गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक बेटा डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। कहीं कहीं डी भी दिया होता है, आप लिख सकते हो जो। तो ये सब न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए हम समझते हैं उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। पूछा जा सकता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हम एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे एनसीईआरटी का, लेकिन पहले हम पहले चैप्टर को ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लगाएंगे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट में हम एक टॉपिक समझते हैं, एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होती है। इसको आप नोट भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। तो आप क्या बताओगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर होती है। क्लियर हो गया। एक चीज़ आपके दिमाग में होगा कि सर आपने कहा लेंस की क्षमता जो होती है वह तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी आपकी किस में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, ये जो फोकस दूरी मीटर में नापी गई है, फोकस दूरी जब मीटर में नापी जाएगी तभी लेंस की क्षमता निकाली जाएगी। अगर फोकस दूरी कहीं सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो कतई आप जो है P बराबर 1/f वाले फार्मूले से डायरेक्ट वैल्यू रखकर मत निकालिएगा लेंस की क्षमता। आप पहले f को किससे बदल लीजिए, मतलब सेंटीमीटर वाली जो फोकस दूरी दी गई होगी न्यूमेरिकल में, पहले आप उसको मीटर में बदल लीजिएगा, तभी आप p की वैल्यू को फाइंड करिएगा। अदरवाइज आपका जो आंसर होगा, आपको तो लगेगा कि मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला सही लगाया है, लेकिन वो आपका आंसर जो होगा गलत होगा और आपका नंबर क्या होगा बेटा, कट जाएगा। और क्षमता का मात्रक याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, चाहे वह उत्तल लेंस के लिए हो चाहे वह अवतल लेंस के लिए हो। होमवर्क आप नोट कर लीजिए, कुछ काम मैं आपको दे रहा हूं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के उपयोग आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने दर्पणों के उपयोग आपको पढ़ने के लिए दिया था, वैसे बुक से आप लोग उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के उपयोग को पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, बस एक लेक्चर में और लूँगा, जो बीच में कुछ पार्ट मैंने आपके छोड़ दिए थे, मैं उस पार्ट को मैं पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं इस चैप्टर से, और ये चैप्टर फाइनली थ्योरेटिकली बेस खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर होते ही ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मानव नेत्र इसके बाद मुझे शुरू करना है, तो मानव नेत्र मैं तब शुरू करूंगा जब एक लेक्चर जो बचा हुआ मैं उसको ख़त्म कर दूंगा तब। ठीक है, बाकी तो ये पहला लेसन जो है आपका ख़त्म हो चुका है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।